हेलो दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, UGC नेट पेपर 2 के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित आज मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने वाला हूं, जो UGC नेट के एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है। इस टॉपिक को हम लोग टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, जो इस टॉपिक का रिवीजन करके हम सभी UGC नेट में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। विशेष रूप से आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी के चर्चा शामिल होंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो UGC नेट के इन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में देखे, समझे और अपना रिवीजन स्ट्रेटेजी जो हमारा है वो काफ़ी मजबूत करे। तो चलिए शुरू। सबसे पहले हम भूगोल विषय को 4 महत्वपूर्ण पार्ट में बांटकर अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाएंगे। पहला हमारा होगा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा इंडियन और चौथा होगा कार्टोग्राफी। क्योंकि इन चारों सेक्शन से UGC नेट प्रश्न बनाती है और इन चारों सेक्शन से 100% हिस्सेदारी प्रश्नों की होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अर्थात पर्यावरणीय विज्ञान, ओशनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान और वायु ज्योग्राफी इसमें शामिल है। जब हम देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमारा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आने वाले 2020 के UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हम बताते चलें कि इन टॉपिकों से 100% संभावना है प्रश्न बनने की। तो इन टॉपिकों को काफ़ी माइनरी आप रिवीजन करें, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सबसे पहला टॉपिक है, हम भू संचलन की बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसमें विशेष रूप से हमारा अंतर्जात बल और बाह्यजात बल को हम देखेंगे, जिसमें वलन, भ्रंश, विभंग, संवलन सभी टॉपिकों को काफ़ी महत्वपूर्ण और बारीकी से हम रिवीजन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है भूवैज्ञानिक समय मापनी। भूवैज्ञानिक समय मापनी जो है आपका हर 6 मंथ के अंतराल में प्रश्न बनती है, जो इस बार प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावे हमारे पास महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं, जिसमें हमारा पवन, नदी, सागरीय लहर, हिमानी और भूमिगत जल शामिल है। इनके अलावे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे और उनके लेखकों के बारे में, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे। अर्थात हम कहें तो जियोमॉर्फोलॉजी में इन सभी टॉपिक्स को काफ़ी बारीकी से ध्यान देना है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको सहायता प्रदान करने वाली है। इसके अलावे क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है, जो वर्तमान समय में जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान से ज़्यादा ट्रेंड पे है। इसमें वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी की उष्मा बजट, स्थानीय पवने में हम लोग विश्व की पवनों को मानचित्र के सहारे देखेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसमें वायुराशि, बताग्र और चक्रवात, और तो और दोस्तों जिसमें हर साल जो प्रश्न बनता है, हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये हमारा है जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन और थॉनथवेट महोदय का। जलवायु परिवर्तन हमारा न्यू ट्रेंड है, इससे भी प्रश्न बनती हैं। अर्बन हीट आइलैंड, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आपदाएं, साथ ही साथ पर्यावरण की हेडली फेरल सेल, हेडली सेल, ध्रुवीय सेल के बारे में देखना है। बादलों की बनावट के बारे में भी देखना है।
बादलों के बारे में चर्चा करेंगे, सभी प्रकार के बादलों को हम रिवीजन करेंगे, एल नीनो ला नीनो का देखेंगे और अंतिम में विद्वानों के नाम और उनके पुस्तकों को जरूर ध्यान देंगे। इनके अलावे यदि हम चर्चा करें तो पर्यावरणीय भूगोल में हम पारिस्थितिकी प्रक्रिया यानी कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, डीप इकोलॉजी, पर्यावरणीय चक्र अर्थात कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, वर्तमान में पर्यावरणीय कार्यक्रम और नीतियां, सतत विकास से प्रश्न बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो विश्व में आयोजित की जा रही है प्राचीन काल से, तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग देखेंगे रिवीजन के दौरान, क्योंकि हमारे पास मात्र 14 डेज हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण प्लानिंग में भागीदारी बनाएगी। फिर हम फिजिकल में समुद्र विज्ञान की जब चर्चा करें तो समुद्र विज्ञान में महासागरीय नितल की बनावट, तापमान, लवणता, घनत्व, चारों महासागरों की, ध्यान दीजिए, महासागरीय धाराएं तीनों महासागर में यानी कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। फिर हमारा ज्वार भाटा, महासागरों की भौतिक बनावट जिसमें हम कटक, रिज्ड, खाई, द्वीपों की बनावट सभी को हम देखेंगे और अंतिम में पुस्तक और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। बायोजियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बायोजियोग्राफी में कुछ महत्वपूर्ण है जो उसमें वन्यजीव अभयारण्य और जैविक उद्यान, विश्व के कुछ मरुस्थल, विश्व के मैदान, घास के मैदान, विश्व के ठंडे मरुस्थल, ठंडे प्रदेश, इन सभी के बारे में प्रश्न बनती हैं। साथ ही जैव पारिस्थितिकी, विश्व की कुछ प्रमुख जैव विविधता, विश्व की वनस्पतियाँ, इन सभी बिंदुओं से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनती हैं जो आपको रिवीजन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाने वाली है। तो दोस्तों, आप फिजिकल ज्योग्राफी के इन सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से रिवीजन करें ताकि आपको एग्ज़ाम में फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन में कोई दिक्कतें न हो। और अगले वीडियो में हम दोस्तों आपको लेकर आएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तो हमारे साथ आप हमेशा बने रहें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।